हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं वाटर फॉर मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था 25 नवंबर 2025 को, उसकी शिफ्ट 2 का हिंदी पार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य का एक गद्य, ये जो है ना, ये आपको एक गद्य मतलब कि एक पैसेज के पार्ट्स दिए हैं, आपको इनको जोड़कर एक सही पैसेज बनाना है। आपको बताना है कौन सा क्रम होगा। तो हम पहले चारों पढ़ लेते हैं। 4 इंच की ह्रस्व कद काठी धारिणी आधुनिकता निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मनोरमा चोपड़ा को ऐसी आकस्मिक, देखो ये तो आपको समझ आ रहा है कि ये फर्स्ट होगा। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि, ये 3 हो गया। सबसे पहले तो ये आएगा। और ये भी पता चल रहा है मनोरमा चोपड़ा को ऐसी आकस्मिक निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी, तो मतलब 4 के बाद 2 आएगा, ये भी आपको पता चल गया। अब ऑप्शन बचा, ये तो होंगे नहीं, 3 1 4 2 या 3 4 2 1। तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मनोरमा चोपड़ा को ऐसी आकस्मिक निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। 4 इंच की ह्रस्व कद काठी धारिणी आधुनिकता, तो ये तो नहीं बन रहा। क्या बनेगा? मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि 4 इंच की ह्रस्व कद काठी धारिणी आधुनिकता मनोरमा चोपड़ा को ऐसी आकस्मिक निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या आंसर आएगा? आधुनिक, आधुनिका आएगा। ये आधुनिकता नहीं है, आधुनिका। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी पत्नी मर चुकी हो, क्या बोलते हैं उसे? विधुर। क्या बोलते हैं उसे? विधुर। जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसे बोलते हैं विधुर। विधवा, जिसका पति मर चुका हो। अनाथ, जिसके माता पिता ना हो। वृद्ध, जो बूढ़ा हो चुका हो। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्य खंडों का सही का क्रम सही करें। इसलिए हम लोग खेलने हेतु बाग बगीचे में जाते थे, वहाँ गांव भर के बच्चे एकत्रित होते थे। हम लोगों के बचपन में मोबाइल नहीं था। अच्छा, ये तो पता चल रहा है ना, हम लोगों के बचपन में मोबाइल नहीं था, इसलिए हम लोग खेलने हेतु बाग बगीचे में जाते थे। स के बाद अ ही आएगा, ये तो समझ आ रहा है ना। खेल का कोई तकनीकी साधन नहीं था, ये भी हो सकता है। अब द भी हो सकता है ना। तो अब हम देखते हैं क्या उत्तर होना चाहिए। सबको मिलाने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर? वहाँ गांव भर के बच्चे एकत्रित होते थे। कहाँ पर? बाग बगीचे में, है ना। तो ये तो अ के बाद ही आएगा। ये भी समझ आ रहा है, अ के बाद ब। अ के बाद ब यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये दोनों तो कट गए। अब आपको बताना है द स, मतलब द और स में से कौन सा पहले आएगा। यहाँ पे है स और द। खेल का कोई तकनीकी साधन नहीं था, तो स और द ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। एक बार ये आंसर भी देख लेते हैं। हम लोगों हम लोगों के बचपन में मोबाइल नहीं था, खेल का कोई तकनीकी साधन नहीं था, इसलिए हम लोग खेलने तो बाग बगीचे में जाते थे, वहाँ गांव भर के बच्चे एकत्रित होते थे। तो आंसर यही है, स द अ ब। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, कौन से वाक्य में से विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक में हुआ है, मतलब कर्ता के लिए हुआ है। मुझे हवाई जहाज से जाना है, तो यहाँ पे तो हवाई जहाज के लिए हुआ है ना। साधन के रूप में हुआ है, मतलब किससे जाना है? हवाई जहाज से। जब इसका उत्तर आएगा, अभी मैं बताती हूँ, चलिए। बढ़ई ने लकड़ी से मेज बनाई। किससे मेज बनाई? लकड़ी से। कमज़ोर व्यक्ति से चला नहीं जाता। किससे चला नहीं जाता? कमज़ोर व्यक्ति से। ठीक है। बच्चे स्कूल से निकल गए। कहाँ से निकल गए? स्कूल से। तो यहाँ पर अभी तक से का प्रयोग किसके लिए आया? यहाँ पर थर्ड, कर्ता में कौन है? कमज़ोर व्यक्ति। यहाँ पर ये भी हवाई जहाज क्या है? कर्म है। लकड़ी क्या है? कर्म है। स्कूल क्या है? कर्म है। लेकिन कर्ता क्या है? कमज़ोर व्यक्ति। तो थर्ड आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना, कमर कब कसते हैं भाई? है जब आपको तैयार होना होता है। क्या बोलते हैं कि तैयार हो जाओ, अपना कमर कस लो, तैयार हो जाना। तो युद्ध करना नहीं, कमर को सीधी करना नहीं, सीधे खड़े होना नहीं, ये तीनों नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, गंगा हिमालय डैश निकलती है। तो हिमालय से निकलती है, हिमालय में थोड़ा निकलेगी, द्वारा भी नहीं, पर भी नहीं। गंगा हिमालय से निकलती है। और यहाँ पे कौन सा कारक लग रहा है? आपादान कारक, है ना। कर्ता ने कर्म को करंट से, करंट से मतलब
जो साथ में हो। कर्ता ने कलम को करण से संप्रदान के लिए आपादान से मतलब होता है अलग होना, तो यहाँ पर से आएगा। और कौन से वाला? आपादान कारक। प्रश्न नंबर 7, सच्ची सफलता वही है जो मेहनत, ईमानदारी, धैर्य साथ प्राप्त डैश मतलब डैश साथ प्राप्त डैश जाए, क्योंकि ये तीनों जीवन के वास्तविक स्तंभ है। ये तो समझ आ रहा है क्या आएगा लास्ट में। अब सच्ची सफलता वही है जो मेहनत, ईमानदारी, धैर्य के साथ प्राप्त की जाए, है ना, के साथ प्राप्त की जाए। तो क्या उत्तर होगा? तीसरा। प्रश्न नंबर 8, दिए गए 4 वाक्यों में से 3 वाक्य एक गद्य का अभिनंग है जबकि एक अतिरिक्त है। मतलब तीन एक ही पैसेज के हैं और एक अलग है। सरल साधु की आंखें ही फट गई थीं, दूसरे दिन उठते ही उसने अपना सामान बांध लिया, इतने रुपए। ऐसी टिप तो जमींदार साहब के अतिथियों ने कभी नहीं दी। तो आपको क्या लग रहा है इसमें क्या आएगा? कौन सा अलग लग रहा है इसमें? सरल साधु की आंखें ही फट गई थीं, दूसरे दिन उठते ही उसने अपना सामान बांध लिया, इतने रुपए। ऐसी टिप तो जमींदार साहब के अतिथियों ने कभी नहीं दी। तो ये तीनों तो एक पैसेज के लग रहे हैं। ये किसने सामान बांध लिया? मतलब कहाँ पर? कोई आने जाने की बात तो हो नहीं रही थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये पैसेज से अलग हो गया। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। जो पिता की हत्या कर चुका हो उसे क्या बोलते हैं? जो पिता की हत्या कर चुका हो, पितृहंता। जो पिता की हत्या कर चुका हो, पितृहंता। प्रश्न नंबर 10, मेरे बटुए में डैश रुपए हैं। रिक्त स्थान की उचित संख्यावाचक। मेरे बटुए में क्या दूना रुपए हैं, पहला रुपये, भारी रुपये? 50 रुपये हैं भाई। मेरे बटुए में 50 रुपये हैं। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छाटिए। जो बात सुनो उसे समझाओ, जिन्हें बात सुनो उसे समझाओ, जो बात सुनो उसे समझी, जो बात सुनो उन्हें को समझो। ये तो बेवकूफ़ भी कर देगा, है ना। जो बात सुने उसे समझाओ, यही सही है। प्रश्न नंबर 12, अंधा पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अंधा पीसे कुत्ता खाए मतलब अंधे व्यक्ति और कुत्ते की दोस्ती, ये तो कदापि नहीं हो सकता। अंधा व्यक्ति ही खाना बना सकता है, ये भी नहीं हो सकता। मेहनत करने वाला ही फल खाए, यहाँ पे अंधा मतलब पीस रहा है और कुत्ता खा रहा है, क्या मतलब है? परिश्रम कोई और करे, लाभ कोई दूसरा उठाए। ठीक है, मेहनत करने वाला ही फल खाए, यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है। तो परिश्रम कोई और कर रहा है, लाभ कोई और उठा रहा है। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला, इससे क्या होता है? वो थोड़ा और मतलब नपा तुला भोजन करने वाला जो कम खाता हो, मित आहारी, है ना। आहार और मित, मित का मतलब होता है कम, तो मित वही जो कम खर्चा करता हो। महातारी, देखिए मैंने सबके उत्तर लिख दिए। मित वही मतलब धन या खर्च में संयमी, जो कम खर्चा करता हो। महतारी का क्या मतलब होता है? माता या बुजुर्ग स्त्री का अर्थ है महतारी। और मित आहारी आपको पता ही चल के, थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाला। और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो है मुक्त हस्त, मतलब खुलकर खर्च करने वाला। प्रश्न नंबर 14 या क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यों में से अतिरिक्त वाक्य पहचाने, मतलब जो अलग हो। अतिरिक्त मतलब ऑड वन आउट। कुछ देश अपना आर्थिक हित के चलते युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। युद्ध वर्तमान समय की एक बड़ी समस्या है। स्वयंवर में अनेक योद्धा भाग ले रहे हैं, अनेक देशों के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोई भी बता देगा? थर्ड, लेना देना नहीं है इसका किसी और से, है ना। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वाक्यों में से अतिरिक्त वाक्य पहचाने। फिर से वही, भारत विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। लोकतांत्रिक शासन में जनता को मताधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन पद्धति माना जाता है। भारत में लोकतंत्र का शासन है। कौन सा अलग है? यहाँ पे लोकतंत्र की बात हो रही है, यहाँ पे भारत को विकसित देश बनाने की बात हो रही है, तो यही अलग हुआ। अब ये पैसेज है। दिए गए वाक्यांश के गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के
सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषा, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामाजिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचान और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती जा रही है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दम करते हुए भी हम घर में वामन ही बन गए हैं। वामन का क्या मतलब होता है? छोटा मतलब। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या बात हो रही है? हमारी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम। शिक्षा का माध्यम हमारी सांस्कृतिक परंपरा या शिक्षित जन और सामान्य जनता। तो हम यहाँ पे बात करें हमारी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम। निम्नलिखित वाक्यों में से गद्यांश के केंद्रीय विषय का चयन कीजिए। यहाँ पे मेन क्या बात लिखी गई है? राष्ट्रीय परंपरा की शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति से संबंध होना चाहिए, है ना? यही बोल रहे हैं, से संबंधित होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। विदेशी पाठ्यक्रम और भाषा का महत्व, पाश्चात्य संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है? भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति से संबंधित होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौण का विलोम है? गौण का मतलब होता है जो साइड लाइन हो, तो इसका अपोजिट क्या होगा? मेन, मुख्य, है ना? मेन, मुख्य। चलिए एक बारी और देख लेते गौण शब्द लिखा क्या है, कहाँ लिखा है। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर। गौण का मतलब क्या है? या शिक्षित जन को उसे वंचित रखकर। गौण का मतलब यहाँ पर है सेकेंडरी, तो मतलब पीछे वाला स्थान। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा पैसेज के हिसाब से? प्रकट, मतलब सामने दिखाना उसे। मुख्य बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पैसेज के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? प्रकट। समझ आ रहे हैं ना? क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? निकेतन, गृह, धाम या घट। ऑप्शंस में चेक कर लेते हो सारे सही लिखे हैं या नहीं। सही है। निकेतन, गृह, धाम या घट। तो निकेतन आपको पता है शांति निकेतन, ये भी घर होता है। गृह घर, धाम घर, घट नहीं होता। ठीक है, घट नहीं होता। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वामन का अर्थ नहीं है? वामन का अर्थ क्या होता है? छोटा। तो यहाँ पर ये गलत लिखा है, नाता लिखा था। ठीक है, तो ठिगना होता है, बौना होता है, छोटा होता है। नाटा भी होता अगर लिखा होता तो, लेकिन DSSB ने नाता लिखा था, तो इसलिए सेकेंड आंसर है। समझ आया? आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।